सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राम है और आगे के जो 5 मिनट है अगर आप मुझे देते हो तो आने वाली जो परीक्षा है, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रोमन नंबर्स, जिसमें जितनी भी प्रॉब्लम होती है जो मैंने देखी है प्रीवियस ईयर में कि हर एक क्वेश्चन पेपर में एक एक क्वेश्चन इस नंबर से आता ही आता है। तो आगे के जस्ट 5 मिनट में मैं आपको इसके पूरे डाउट और पूरे नंबर बनाना सिखा दूँगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो बस आपको ये इसके बाद इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है वो नहीं आएगी, है ना। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो इसमें पढ़ने से पहले आपको सिर्फ थोड़ा सा ये देखना है कि ऊपर जो संख्या दी है ना, जैसे ये जो आई जैसे सिंबल है इसको बोलते हैं 0 1, है ना, इसको बोलते हैं 0 5। ये जो एक्स जैसे सिंबल है इसको बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं एल को 50, डी को बोलते हैं 500, सी को बोलते हैं 100 और एम को बोलते हैं 1000, है ना। ये पीपीटी थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखो अगर आप इन तीन को याद रखोगे, ये जो 1 वी और एक्स, ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे तो अपने को इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अपने को प्रॉब्लम होती है जैसे ये, है ना, तो आप इसको याद कर लो एल सी डी। इस बार मैं फिर भी गलत हूँ, एल सी डी, है ना। ये एक जो एल सी डी होती है उससे याद भी रखा जाएगा। एल का मतलब होता है कितना 50, सी का मतलब होता है 100 और डी का मतलब होता है 500। क्लियर। ये एल सी डी से आप रखो 50 100 500 और एम तो सबसे बड़ी संख्या है तो एम 1000 वैसे ही याद हो जाती है। तो इनको याद करने का तरीका क्या है, एल सी डी, मतलब एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, वैसे सेंचुरी से डिनोट कर रहे हैं तो उतनी दिक्कत होती नहीं याद करने में, है ना। और डी का मतलब 500। क्लियर। अब देखो अगर ये ऊपर वाला क्लियर हो गया है तो नीचे वाला देखो। और एक यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकांश देखने में आता है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लगा रहे तो वो अपने आप में 1000 गुना हो जाती है ना। जैसे कि अगर वी के ऊपर बार लगा रहे तो ये कितनी हो जाएगी 5000, है ना। और ये आई वी अगर लिखा रहे तो ये कितनी हो जाएगी 4000। इसके भी क्वेश्चन मैं आगे आपको समझाऊँ। और देखो अगर ये जो नंबर है अगर आपको ये नहीं बनाते आते तो जो परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी एक बेसिक ट्रिक है मेरे पास, जिससे अगर आप देखोगे तो जैसे आगे मैं क्वेश्चन जो ऐड कर रहा हूँ उसमें आपको बताऊँगा तो वहाँ आप उसको सीख जाओगे। यहाँ पे जस्ट आपको देखना है, जैसे जो 1 है इसको लिखते हैं सिंपल ऐसा, 2 को लिखते हैं सिंपल ऐसा, 3 को लिखते हैं ये 3, है ना। अब यहाँ से ये होता है आई, ये होता है वी। देखो जब भी किसी सिंबल को चेंज करेंगे और उसके सामने अगर छोटी संख्या आती है तो उसको पहले लिखते हैं और बड़ी संख्या आती है तो उसको बाद में लिखते हैं। जैसे देखो वी को लिखेंगे अपन ई एस, तो 6 को लिखेंगे अपन वी के बाद में एक, जैसे बड़ी संख्या है तो एक इधर लगा दिया, है ना। देखो यहाँ पे 7 को लिखेंगे डबल और 8 को लिखेंगे येस, है ना। और 9 को लिखेंगे, फिर देखो सिंबल चेंज होगा, 10 का 9 आ गया तो इसको लिखेंगे ये येस और 10 को लिखेंगे ये, है ना। इसी प्रकार देखो अगर यहाँ देखो 11 तो 11 को लिखेंगे, सिंबल चेंज हुआ तो बड़ी संख्या आ गई तो ये लिखा 11, है ना। 12 को लिखेंगे तो ये लिखा 12, 13 को लिखेंगे तो ये लिखा 13, है ना। 14 को लिखेंगे तो देखो अब यहाँ पे 15 चेंज होता है ना। लेकिन जैसे देखो अगर आपको नहीं आता बनाते तो आपको इसको ध्यान से देखना है। 10 और 4, तो सबसे पहले लिखा अपन ने 10, फिर लिखा 4, क्लियर हो गया। फिर ये देखो 10 और 5 है तो ये लिखा 10, ये लिखा 5, समझ में आ रहा है। ऐसे करके ध्यान से अगर बनाएंगे तो पूरे बनने लग जाएंगे। ये 6 है ना, ये 17 कितना हो जाएगा, जैसे ये 10, ये भी डबल आई, है ना। और 18 देखेंगे तो ये 10 और वी और ट्रिपल आई, है ना। देखो अब 19 आ गया, फिर यहाँ पे चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, 10 तो अपने पास पहले से है, 9 लिखते हैं अपन ऐसा, है ना। अगर आपने ये नंबर जो सीख लिए है ना बनाने, बड़े ध्यान से एक बार आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी कॉपी पेन पे एक बार इसको बनाना है। एक ही बार में इसको यहीं ख़त्म कर दो क्योंकि टाइम है नहीं, आपको पढ़ना है तो आपको यहीं इसको बनाना सीख लेना चाहिए। क्लियर हो गया। 20 बनाएंगे ऐसे आगे करके। आगे मैं आपको और क्वेश्चन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे आगे 21 है ना, तो 21 को लिखेंगे सबसे पहले 20, फिर लिख दिया 1। 24 को भी अपन ऐसे लिखेंगे, ये लिख दिया 20, ये लिख दिया 4। अब आगे 29 की बारी, तो ये आ गया 20, ये आ गया 29, है ना। 30 में आ जाता है 30, क्लियर हो गया। अब अगर 40 की बारी आ गई तो देखो 39 के जाएंगे तो 1 2 3 4 इसके आगे जितने भी जाएंगे 35 तो इसके आगे, अगर यहाँ पे मैं 35 को बना दूंगा तो इसके आगे वी लगा दूंगा, है ना। 39 तक जाएंगे तो 40,
देखो यहाँ पे 50 के पहले 4 है, मतलब 5 के पहले 4 आता है तो एक चीज़ चेंज होती, तो 50 के पहले क्या आ रहा है 40, है ना। तो जो अपना 50 का सिंबल क्या होता है L, है ना, इसको लिखेंगे ये। क्लियर। अगर 45 को लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे 40, फिर लिखेंगे 45। क्लियर। अगर 49 को लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे ये हो गया 40, है ना। और 9 अगर लिखना है तो ये हो जाएगा 9। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखोगे तो आप समझ में आने लग जाए। एल को लिखते हैं अपन कितना 50, तो 80 को कितना लिखेंगे, लिख दिया मैंने 80 के लिए, है ना। 89 के लिए कितना लिखेंगे, तो ये तो हो गया 89, ऐसा लिखते हैं। क्लियर। अब देखो ये फिर 90 आ गया, 100 में फिर चेंज होगा, तो यहाँ देखो 90 के लिए कितना लिखना पड़ेगा अपने को, जैसे 100 के लिए लिखा मैंने C, तो इसमें से मैं 10 कर दूंगा कम, है ना, तो ये हो गया 90, ऐसे लिखेंगे 90। क्लियर। तो 95 अगर लिखना है तो इसके सामने लगा देंगे 5, 96 लिखना है तो इसके सामने लगा देंगे 6, है ना। ऐसे करके 100 तक हो जाएगा। अब देखो अगर आपको लिखना है 100 तो आपको लिखना पड़ेगा C, अगर आपको लिखना है 200 तो आपको लिखना पड़ेगा C, अगर आपको लिखना पड़ेगा 250 तो यहाँ सबसे पहले लिखना पड़ेगा 200, 550 के लिखना पड़ेगा L। अगर आपको लिखना है 480 तो आपको लिखना पड़ेगा कितना, अब बताओ आप। चलो ये वाला छोड़ो, सबसे पहले आप बताओ 400 को क्या लिखोगे। मैंने आपको बताया था कि जो D है उसको बोलते हैं LCD, D का मतलब होता है 500, है ना। तो इसमें से कितना कम करना है, मतलब 100 करना है, तो ये हो जाएगा कितना 400। क्लियर। अब 480 लिखना है तो ये लिखा मैंने 400, है ना। 80 लिखने के लिए मेरे को लगेगा 50, फिर उसके बाद कितना लगेगा 30। समझ में आ रहा है चीज़ें, है ना। जैसे देखो अगर आपको यहाँ पे 500 लिखनी है तो यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी D। क्लियर। लेकिन अगर आपको लिखना है यहाँ पे 880, है ना, सबसे पहले आपने लिखा 500, फिर आपने लिखा 800, है ना, इसमें 300 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, ये 800 हो गया। फिर आपको लिखना है 80 तो ये लिखा आपने 50, ये हो गया 80, है ना, ये लिखेंगे ऐसा। क्लियर हो गया, है ना। और जैसे 1000 के लिए लिखते हैं अपन M, तो आपको 900 के लिए क्या लिखना पड़ेगा ये बताओ। जैसे ये हो गया ये, तो यहाँ कितना आ जाएगा C। क्लियर। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो बस आप मेरे साथ और 2 मिनट रुकिए, मैं आपको परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो बताता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है 732 को क्या लिखेंगे, है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे, अगर आपको नहीं बनता है तो सबसे पहले आपको इसको तोड़ना है 732 में या 30 + 2 में, है ना। तो 700 को लिखूँगा मैं D, और ये लिख दिया मैंने 700, फिर मेरे को लिखना है कितना 32, तो इसके बाद मैं 30 के लिए लगाता हूँ 3 और 2 के लिए लगाता हूँ ये। बस इस तरीके से जितने भी आप क्वेश्चन बनाओगे आपके पूरे क्वेश्चन सही बनेंगे। आप पूरे ट्राई कर लो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं आपको और एक बना के दिखाता हूँ तो 660, है ना। देखो तो यहाँ पे मैंने बनाया 500, ये बनाया मैंने 600, 600 हो गया, है ना, ये 600 हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना बनाना है 60, तो मैंने यहाँ पे बनाया 50 और यहाँ पे बना दिया मैंने 60। क्लियर। इसी को 60 बोलते हैं ना, है ना। L क्या होता है 50 होता है, 10 क्या होता है 60 होता है। आपको ऐसे ही तोड़ के लिखने हैं पूरे, जितने भी आप लिखोगे ना आपके पूरे सही होंगे। और देखो सिंपल से एक क्वेश्चन परीक्षा में और पूछा गया है, अगर ये आपको आता है तो ये भी आपको बनाते आना चाहिए कि जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा रहे, है ना, बार लगा रहे, तो वो संख्या अपने आप में 1000 गुना होती है। जैसे कि अगर इस पर लिखा जाए कि ये लिख दिया 2, इसके ऊपर बार लिख दिया और यहाँ पे इसका मान पूछ लिया, है ना, तो आपका मान आ जाएगा कितना 1000, या फिर आपका मान आ जाएगा क्या 2m, है ना। ऐसे करके क्वेश्चन अगर हार्ड बनाएगा तो इस तरीके से बनाएगा। अगर आपको बेसिक क्लियर है, या जैसे D आएगा, D का फांस होता है, तो 2000 के लिए कितना आ जाएगा 4D, है ना। समझने की कोशिश करो। जैसे देखो किस संख्या है, जैसे ये लगा दी फर्स्ट, इसके ऊपर बार लगा दिया। ऑप्शन में क्या क्या दे दिया आपको, या तो आपको M दे दिया है ना, फिर इसके बाद अगर आपको दे दिया तो 500 के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, है ना, तो 2D दे दिया। और फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10 किसके हो जाएंगे इंटू C दे दिया। तो ऑप्शन क्या आएगा, इनमें से सभी। समझ रहे हो, जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा है वो अपने आप में अपना 1000 गुना होगा, है ना। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है
तो अब एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को फिर से देख लो, और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बनेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल, अगर आपका मन करे तो। और एक और चीज़, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे ना तो अपने आप डिसलाइक कर दिया करो, मेरे को थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मैं अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।